आज ना एक बहुत अजीब सी चीज हुई। बंबई की लोकल ट्रेन है, वैसे ट्रेन में भीड़ बहुत कम है। 20-21 हजार रुपए में बंबई में क्या होता है? जिसने बंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं की उसने समझ लो बंबई के दिल के धड़कन को नहीं पहचाना। ना ही रहा था, पानी चला गया। ना ही रहा था, पानी चला गया। पता नहीं मेरा रूममेट मोरे कितने कपड़े धोता है, ड्रम का भी पूरा पानी खत्म कर गया। खैर किसी तरह से पोंछ पाछ के कपड़े पहन के बाहर निकला, स्टेशन के बाहर से कटिंग चाय पी और दौड़ते दौड़ते अपने स्टेशन नाला सोपारा से चर्च गेट की गाड़ी पकड़ी। बंबई की लोकल ट्रेन है, जिसने बंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं की उसने समझ लो बंबई के दिल के धड़कन को नहीं पहचाना। स्टेशन पर की भीड़ में चाहते हुए गाड़ी पर चढ़ा देती है, उतार देती है। अंधेरी का पैसेंजर कई बार विरार पहुंच जाता है। शुरू में जब मैं बंबई कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आया था तो सचमुच कहां से कहां पहुंच जाया करता था, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं खुद भी ट्रेनों का उस्ताद हो गया हूं। सीट मिल ही गई। दरअसल आज ऑफिस जाने का कुछ मतलब था नहीं, लेकिन जा रहा था सिर्फ इस करके कि थोड़े पैसे एडवांस मिल जाए। अब 20-21 हजार रुपए बंबई में क्या होता है? खोली का किराया, खाने का खर्चा, साबुन तेल, कभी कभार शराब। वो तो भला हो त्रिपाठी चाचा का, पिताजी के गांव के दोस्त, वो एक बार मिले। बोले दयाशंकर सुन, जब तू हीरो बनेगा बनेगा, लेकिन फिलहाल तुझे अपने ऑफिस में क्लर्क का एड होक अपॉइंटमेंट कर देंगे। बाद में जब पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे तो परमानेंट भी कर देंगे। मैंने कहा ख्याल तो बड़ा नेक है, लेकिन दरअसल त्रिपाठी चचा की इस प्लान के पीछे उनका एक एंगल था। त्रिपाठी चचा की थी 3 बेटियां, कलावती, दयावती और कुछवती। उनका प्लान यह था कि उनमें से एक को मेरे पास अटका देंगे। तो हुआ भी यही। जिस दिन मैं परमानेंट हुआ उसके अगले ही रोज मिठाई का डब्बा और अपनी लौंडा अटकाओ योजना लेके मेरे पास पहुंच गए। मैं तो साफ इनकार कर दिया। नहीं चचा, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अभी काहे मेरे नाक में नकेल डाल रहे हो? लेकिन चचा नहीं माने, बहुत करियाए। मैं भी नहीं माना। अब मुझे नौकरी से निकाल तो सकते नहीं थे, मैं परमानेंट हो चुका था। तो चचा ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि अपने रिटायर होने के पहले हमारे अब जो बड़े बाबू हैं ना, CHC पाटिल, उनके कान ऐसे भरे कि साला आज तक मुझे तंग किया हुआ है। अप्रैल और मई का महीना बंबई में ऐसा सड़ा हुआ होता है कि क्या बताऊं। ऐसा लगता है किसी ने एक बड़े से प्लास्टिक के थैले में बंद कर दिया हो, ऐसी घुटन और हब्स। वैसे हमारा कैशियर है ना, पार्था, आज मिलने वाला हूं उसको। वो भी कुछ कम नहीं है। उससे पैसे मांग लो एडवांस के, उसकी नानी मर जाती है। अय्यम्मा, हाउ टू गिव एडवांस? अरे क्यों भाई, तेरे पैसे मांग रहे हैं क्या? अपने पैसे मांग रहे हैं जो अगले महीने एडजस्ट कर देंगे। लेकिन नहीं जी, 1000 कानून गिनाएगा। यस्पटे या, डेपटे या, यलपटे या। ये मद्रासी इतना लकीर का फकीर होता है कि क्या बताऊं। कई बार मन करता है कि उस तखले के सर पे डंडा मारूं, जेब से दराज की चाबी निकालूं और दराज के सारे पैसे लेके चंपत, लेकिन नहीं कर पाता। दरअसल हम यूपी वाले बड़े सीधे होते हैं ना। वैसे ट्रेन में भीड़ बहुत कम है। वैसे कसम से कह रहा हूं, हमारे ऑफिस में काम करके बिल्कुल मजा नहीं है। सब के सब थर्ड क्लास आदमी, सब राई के तेल और पसीने की बदबू मारते हैं, और लेडीज लहसुन और हींग के छोंक से बमकती। आप प्राइवेट ऑफिस देख लो, एसी में ठंडे, घड़ी घड़ी आकर पीएम फ्रेशनर मारता है, फस फस फस, खुशबू ही खुशबू। परकटी लेडीज, धुआंधार इंग्लिश, हेलो, हाउ डू डू,
आई लव यू और उसके बाद सटा ब्लडी फूल सब कुछ चलता है उनके यहाँ। हमारे यहाँ सब कुछ नहीं चलता। सबके सब थके थके लटके लटके हारे हारे दोपहर पे 1:01 पे सबके सब अपने लंच बॉक्स खोलते हैं। फटीचर लंच बॉक्स, लेडीज अलग जेंट्स अलग। तो लंच बॉक्स में होता क्या है? जीरे वाले आलू, बेमजा लौकी और चौलाई की भाजी, हमेशा यही सस्ती सब्जियां।